वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तुम मजमून जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 14 अनासिर, मुरक्कबात और आमिज़े इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 14 अनासिर, मुरक्कबात और आमिज़े सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है मेरे साथ कौन कौन हैं। तो यहाँ पर सुतून अलिफ और सुतून बे में कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, इनकी सही जोड़ियाँ हमें लगानी हैं। आप चाहें तो इसके सामने जवाब लिखकर वहाँ पर सही अल्फाज भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जोड़ियाँ लगाकर आप लोगों को दिखाई हुई हैं। सबसे पहले है अलिफ स्टेनलेस स्टील, तो इसकी जो जोड़ी है वो हमें नंबर 5 से लगानी होगी। ये मखलूत धात है, मतलब मखलूत से हमें इसकी जोड़ी लगानी होगी। बे है चांदी, तो चांदी की जोड़ी हमें नंबर 6 धात से लगानी होगी। जीम है भुने हुए अनाज का आटा, तो इसकी जोड़ी नंबर 3 आमिज़ा से लगानी होगी। दाल नमक, इसकी जोड़ी हमें नंबर 2 मुरक्कब से लगानी होगी। और है कोयला, इसकी जोड़ी हमें नंबर 4 से यानी अंसर से लगानी होगी। और वाव है हाइड्रोजन, तो इसकी जोड़ी हमें नंबर 1 अधात से लगानी होगी। तो इस तरह ये जोड़ियाँ हमें सही तरीके से मिलानी होगी। अब सवाल नंबर 2 है ZN, CD, XC, BR, TI, CU, FE, SI, IR, PT इन अलामात पर से अनासिर के नाम लिखिए। ये अलामतें हैं अनासिर की और हमें अनासिर के नाम लिखने होंगे। तो इसका जवाब है अलामत और अनासिर के नाम मैंने यहाँ पर 2 कॉलम में लिखे हुए हैं। ZN के आंसर का नाम है जिंक, यानी जस्त जिंक की अलामत है ZN। और CD कैडियम की अलामत है। XC जेनॉन की अलामत है। BR ब्रोमीन की अलामत है। TI टाइटेनियम की अलामत है। CU कॉपर यानी तांबे की अलामत है। FE आयरन यानी लोहा इसकी अलामत है। SI सिलिकॉन की अलामत है। IR एल्डियम की अलामत है। और PT प्लैटिनियम की अलामत है। अब सवाल नंबर 3 है झील के मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज और मीथेन, तो इनके सालमी ज़ाब्ते हमें लिखने होंगे। यहाँ पर ये भी मैंने 2 कॉलम बनाकर लिखे हुए हैं ताकि आसानी से याद रहे। पहले कॉलम में मुरक्कब का नाम और दूसरे में सालमी ज़ाब्ता लिखा हुआ है। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सालमी ज़ाब्ता है HCl, L स्मॉल है इसमें। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सालमी ज़ाब्ता है H2SO4। सोडियम क्लोराइड का सालमी ज़ाब्ता है NaCl। ग्लूकोज का सालमी ज़ाब्ता है C6H12O6 और मीथेन का सालमी ज़ाब्ता है CH4। अब सवाल नंबर 4 है साइंसी वजूहात लिखिए। इसका अलिफ है मक्खन निकालने के लिए छाछ बिलोई जाती है, तो इसका जवाब लिखना होगा। बिलोने का अमल एक तरह से अलग करने का अमल है। छाछ में मुकम्मल तौर पर मक्खन के ज़र्रात फैले रहते हैं। मरकज़ गुरेज तरीक़े से छाछ को बिलोने पर मक्खन के ज़र्रात छाछ से अलग हो जाते हैं। इस तरह मक्खन आसानी से छाछ से अलग हो जाता है, इसलिए मक्खन निकालने के लिए छाछ बिलोई जाती है। अब उसी का बे है लोन निगारी के तरीक़े में पानी कागज़ के सिरे तक चढ़ता है जबकि आमिज़े के ठोस ज़र्रात कम ऊंचाई तक चढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो लिखना होगा। तो इसका जवाब है जब एक ही माए में 2 या ज़्यादा अशिया कलील मिक़दार में हल होती हैं तो उन्हें लोन निगारी के तरीक़े का इस्तेमाल करके एक दूसरे से अलग किया जाता है। इस अमल में शय की 2 खुसूसियात का इस्तेमाल किया जाता है, मनहल की हलपजीरी और साकिन तख्तीरी कागज़ से चिपके रहने की सलाहियत। पानी माए होने की वजह से तेज़ी से ऊपर चढ़ता है जबकि पानी में हलपजीर अज्जा इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं चढ़ते। ये अज्जा कागज़ से चिपके हुए रहते हैं, इसलिए लोन निगारी के तरीक़े में पानी कागज़ के सिरे तक चढ़ता है जबकि आमिज़े के ठोस ज़र्रात कम ऊंचाई तक चढ़ते हैं। अब जीम है मौसम गर्मा में पानी रखने के बर्तन पर बाहर से गीला कपड़ा लपेटते हैं, तो क्यों लपेटते हैं वो लिखना होगा। इसका जवाब है मौसम गर्मा में ज़्यादा हरारत की वजह से गीले कपड़े का पानी भाप बनता है। भाप बनने के लिए वो कुछ हरारत पानी रखने के बर्तन से लेता है। इस तरह बर्तन में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है, इसलिए मौसम गर्मा में पानी रखने के बर्तन पर बाहर से गीला कपड़ा लपेटते हैं। अब सवाल नंबर 5 है फ़र्क वाज़े कीजिए। इसमें अलिफ है धात
और अधात। तो धात और अधात में हमें फ़र्क लिखना होगा। धात का पहला पॉइंट है धातों में धाती चमक पाई जाती है, और अधात का पहला पॉइंट है अधातों में धाती चमक नहीं पाई जाती। दोनों का दूसरा पॉइंट है धातों में तारपजीरी की खासियत पाई जाती है, अधातों में तारपजीरी की खासियत नहीं पाई जाती। तीसरा पॉइंट है धातों में वर्क पजीरी की खासियत पाई जाती है, अधातों में वर्क पजीरी की खासियत नहीं पाई जाती। नंबर 4, धातें हरारत और बर्क की अच्छी मौसिल होती हैं और अधातें हरारत और बर्क की गैर मौसिल होती हैं। नंबर 5, आम दर्जे हरारत पर धातें ठोस हालत में पाई जाती हैं सिवाय पारे के। धातों की मिसालें हैं सोना, चांदी, पारा वगैरह। अधात का 5वां पॉइंट है आम दर्जे हरारत पर धातें ठोस या गैसी हालत में पाई जाती हैं सिवाय ब्रोमीन के, और इसकी मिसालें हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। अब बे है आमेज़े और मुरक्कबात। तो इसमें हमें फ़र्क लिखना होगा। तो इनका पहला पॉइंट है 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर या मुरक्कबात को एक दूसरे से मिलाने पर आमेज़ा बनता है, और 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर के कीमियाई मिलाप से बनने वाली शय मुरक्कब कहलाती है। अब दूसरा पॉइंट है आमेज़े के मुख्तलिफ अज्जा का तनासुब मुतय्यन नहीं होता और मुरक्कब के मुख्तलिफ अज्जा का तनासुब मुतय्यन होता है। नंबर 3, आमेज़ा बनते वक्त किसी किस्म की कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होती और मुरक्कब बनते वक्त कीमियाई तब्दीली होती है। अब नंबर 4 है आमेज़ा बनते वक्त कोई नई शय तैयार नहीं होती, और इसकी मिसालें हैं हवा, फौलाद वगैरह। और नंबर 4 है मुरक्कब का मुरक्कब बनने पर नई शय तैयार होती है। इसकी मिसालें हैं नमक, शक्कर, पानी वगैरह। अब जीम है जौहर और सालिमा। इनमें फ़र्क लिखना होगा। तो इसका पहला पॉइंट है अंसर के छोटे से छोटे ज़र्रे को जौहर कहते हैं, और सालिमे का पहला पॉइंट है मुरक्कब के सबसे छोटे ज़र्रे को सालिमा कहते हैं। नंबर 2 है जौहर को मज़ीद छोटे ज़र्रात में तकसीम नहीं किया जा सकता। जौहर अंसर की खुसूसियत को बरकरार रखते हैं। और सालिमे का दूसरा पॉइंट है सालिमे को तकसीम करके जौहर हासिल किए जाते हैं। तकसीम हुए जौहरों की खुसूसियत मुख्तलिफ होती हैं। मसलन पानी के सालिमे को तकसीम करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जौहर हासिल होते हैं। अब नंबर 3 है जौहर के मिलने से सालिमा बनता है, और एक जैसे सालिमे किसी भी तादाद में मिलकर शय बनाते हैं। अब दाल है तफरीक़ी तरीक़ा और अमल कशीद। इनमें फ़र्क लिखना होगा। तफरीक़ी तरीके का पहला पॉइंट है इस तरीके में एक दूसरे में हल न होने वाली 2 माइयात के आमेज़े से दोनों माइयात को अलग किया जाता है, और अमल कशीद में महलूल में से मुनहल को अलग करने के लिए अमल कशीद का तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इस तरीक़े में हरारत की ज़रूरत नहीं होती, और अमल कशीद का दूसरा पॉइंट है इस अमल में हरारत की ज़रूरत होती है। अब सवाल नंबर 6 है ज़ेल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, आमेज़े के मुख्तलिफ अज्जा आसान तरीक़ों से किस तरह अलग किए जाते हैं? तो इसका जवाब लिखना होगा। आमेज़े में शामिल अज्जा को अलग करने के लिए कई तरीक़े हैं, जैसे तक़दीर, छानना, चुनना, निथारना, पछोड़ना, मकनातिस घुमाना और अमल तस्सीद वगैरह। तो सबसे पहला पॉइंट जो छानना ये तरीका है वो देखेंगे हम। छानना या तक़दीर महलूल में से गैर हलपज़ीर अज्जा को अलग करने का ये आसान तरीका है। चुनना, आमेज़े में अगर मुख्तलिफ जसामत के छोटे बड़े अज्जा शामिल हो तो ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, निथारना, महलूल में तैरते हुए वज़नी ज़र्रात को तय नशीन होने दिया जाता है, फिर ऊपर से निथार लिया जाता है। नंबर 4, पछोड़ना, आमेज़े में शामिल मुख्तलिफ वज़न रखने वाले अज्जा को अलग करने के लिए यह तरीका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 है पटकना, हवा की मुखालिफ सिमत में आमेज़ा ऊंचाई से गिराने पर वज़नी और हल्के अज्जा अलग हो जाते हैं। नंबर 6 है मकनातिस घुमाना, अगर आमेज़े में मकनातिसी अशिया मौजूद हो तो उस पर मकनातिस घुमाने से वो मकनातिस से चिपक जाती हैं और अलग हो जाती हैं। नंबर 7 है अमल तस्सीर, कुछ ठोस अशिया को हरारत दी जाए तो वो ठोस से बराह रास्त गैसी हालत में तब्दील हो जाती हैं, मसलन काफूर, नौसादर, आयोडीन वगैरह। तो ये सारे आसान तरीके हैं जो हम आमेज़े के मुख्तलिफ अज्जा अलग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसी का बे है हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन से अनासिर यानी धात और अधात और मुरक्कबात और आमेज़े इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जवाब लिखना होगा। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मंदज झील अनासिर धात और अधात, मुरक्कबात और आमेज़े इस्तेमाल करते हैं।
अनासिर जो है वो है धातें होती हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम वगैरह। और अधाते कौन से इस्तेमाल करते हैं? तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। मुरक्कबात कौन से इस्तेमाल करते हैं? तो वो है पानी, शक्कर, नमक, घी, खाने का सोडा, धोने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, चूना वगैरह, ये सब मुरक्कबात हैं। और आमेज़े साबुन, मखलूत, फौलाद, बेदाग फौलाद वगैरह। अब जीम है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में मरकज़ गुरेज तरीके का इस्तेमाल कहाँ और क्यों होता है? तो इसका जवाब है माए में से ठोस के बारीक और हल्के ज़र्रात को अलहदा कर लिया जाता है। पहले ये तरीका हाथों से घुमाकर इस्तेमाल करते थे, अब इसे बरक़ी तौर पर घुमाते हैं। मिसाल छाछ से मक्खन अलग करना। अब दाल है, अमल कशीद और तफरीकी तरीक़ों का इस्तेमाल कहाँ और क्यों होता है? तो इसका जवाब है, पहले अमल कशीद का इस्तेमाल हम लिखेंगे। पानी में हल पजीर अशिया यानी मुनहल को महलूल से अलग करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल में एक गोल सुराही नुमा बर्तन में महलूल को गर्म किया जाता है। हरारत की वजह से पानी की भाप बनती है और वो कांच की तिरछी नली से गुजार कर सर्द कर लिया जाता है। पानी में हल पजीर ज़र्रात भाप नहीं बनते, इसलिए सुराही की तह में रह जाते हैं। इस तरह महलूल में से मुनहल के ज़र्रात अलग हो जाते हैं। समंदरी पानी में हलशुदा नमकियात को इसी तरीके से अलग करके काबिल इस्तेमाल पानी हासिल किया जाता है। अब दूसरा तरीका है तफरीकी तरीका। तो इसका इस्तेमाल हम देखेंगे। एक दूसरे में हल ना होने वाले मायात के आमेज़े में से दो मायात को इस तरीके से अलग किया जाता है। दो हल ना होने वाले मायात में जो माए वज़नी होता है वो नीचे रहता है और हल्का माए ऊपर तैरता है। इस तरीके के लिए एक ख़ास किस्म की तफरीकी कैफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में मिट्टी का तेल और पानी आमेज़े में से अलग किए जा सकते हैं। दोनों में से पानी वज़नी है, वो नीचे चला जाता है। मिट्टी का तेल हल्का होने की वजह से ऊपर रहता है। इस तरह तफरीकी कैफ की मदद से दोनों को अलग कर सकते हैं। अब है देखेंगे, अमल कशीद और तफरीकी तरीक़ों का इस्तेमाल करते वक्त आप क्या एहतियात करेंगे? तो इसका जवाब है, अमल कशीद के लिए मजबूत कांच की गोल सुराही का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुराही के नीचे तार की जाली होनी चाहिए। मकसफ़ा यानी कंडेंसर को ठीक तरीके से तिरछा रखना चाहिए, उसे ठीक तरीके से ठंडा रखना चाहिए। और जो दूसरा तरीका है तफरीकी तरीका, तो तफरीकी तरीके का इस्तेमाल करते वक्त कैफ उमूदन रहनी चाहिए। कैफ की टोटी ठीक तरह से काम कर रही है, इसका ख्याल रखना चाहिए। टोटी बंद करने के बाद महलूल के क़तरे रिसना नहीं चाहिए। टोटी बहुत ज़्यादा ढीली या कसी हुई नहीं होनी चाहिए। अमल कशीद और तफरीकी तरीक़ों का इस्तेमाल करते वक्त मंदरजा बालग एहतियात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।